लगे है। और ये सारे ताले सत्संग निरंतर खोलता है। ये 52 अक्षरों का खेल नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कल भी मैंने विषय लिया था कि भाई आप अगति में नहीं जाना चाहते हो तो राम राम कैसे भी करो, सो के करो, ऐसे करो, सोते हुए करो, कैसे भी करो, लाभ तो उसका है। मगर अमर लोक में नहीं जाओगे। बीच के ताले का ये 52 अक्षर का नाम कोई नहीं खोलेगा। महाराज ने कहा भी है, राम राम कहे मिलत है, सो पर गट कहूं तोय। खुला किया महाराज ने। राम राम अगर करते हो तो राम राम से आपका क्या फायदा होगा, नुकसान में नहीं हो। गत मुगत लग पहुंच है, आगे पहुंचन कोय। गति में जाओगे, मुक्ति में जाओगे, नरक में नहीं जाओगे। मगर गति भी होगी तो वापस आना पड़ेगा, और मुक्ति भी मिल गई, भगवान विष्णु के वैकुंठ में चले गए तो भी आना पड़ेगा। तो क्या लाभ। जब वो काल बिसन को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे। काल विष्णु को भी नहीं छोड़ता। तो विष्णु है धनी, मालक, और उसका भक्त है चाकर। अब ये चाकर अपने मालिक के पास जाके वैकुंठ में मिल गया। वैकुंठ है त्रिकुटी के पास, और काल बैठा है ऊपर। सुषुम्ना मध्य बसे निरंजन, मूंदे 10वां द्वारा। ये 10वें द्वार में बैठा है। यहाँ जाओगे तो यहीं से तो जाओगे। और ये काल को केवल और केवल गुरु महाराज की सत्ता आपको 10वें द्वार के बाहर निकाल सकती है, नहीं तो बाहर एंट्री किसी को ही नहीं है। अगर सदगुरु की सत्ता आपके साथ नहीं है तो आप कितना भी भजन कर लो, शंखनाल से बंकनाल में चले जाओ। महाराज कहते हैं, शंखनाल होय उतरे, बंकनाल शंखनाल होय उतरे, बंकनाल चढ़ावे। ध्यान धरे जाए सुन में, करता गावे। जुग में जोगी को नहीं, सब दो जगधारी के तो जप तप कर रया, के इंद्रिया मारी। बहुत ही जबरदस्त ज्ञान, इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। क्या कहा महाराज ने, जग में जोगी को नहीं, कोई नहीं है योगी। योगी यानी जिसका योग हो गया, संपन्न हो गया, जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ गई। सब दोजकधारी, दोजक नाम पेट, सभी माता के गर्भ में आएंगे। गर्भ से मुक्तता किसी की भी नहीं हुई अगर ये सब कर रहे हैं तो। अगर सदगुरु की सत्ता नहीं है तो ध्यान करोगे, कर सकते हो। आप गीता पढ़ के, आप ज्ञानेश्वरी पढ़ के, ज्ञानेश्वरी का गीता का 6वां अध्याय पढ़ के ये प्राण अपान कुंडलिनी को जगा सकते हो, नहीं ऐसी बात नहीं है। मगर कहां तक जाओगे? जाओगे तो 10वें द्वार तक। यहां काल बैठा है। सुषुम्ना बदे बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा। सुषुम्ना का आखिरी छोर है 10वां द्वार, और वहां वो बैठा है, वहां से आपको जाने नहीं देगा। इसलिए सदगुरु चाहिए,
सदगुरु के बिना, उसकी सत्ता के बिना 10वां द्वार खोलना बिल्कुल कठिन है। मगर वहां तक जाए तो सही। सुरती का क्या है, सुरती को तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। आप सुरती के 10वें द्वार के बाहर भी लगा सकते हो, वहां आपको अनुभव आएगा। आप सुरती को 10वें द्वार में त्रिकुटी में लगा, वहां अनुभव आएगा। प्राणवायु आने को ना। हाँ, हमारा प्राण वहां से निकलने को ना, हमारी एंट्री ये 9 द्वार से बाहर नहीं जाने को ना। और इसके लिए हमको एक कोशिश करती रहनी है कि हमारी चेतना कहाँ है। हमारी चेतना जहां अटकी है वहां हमारा प्राण है। धीरे धीरे अगर चेतना ये पिंड से ब्रह्मांड के ऊपर उठती है तो बिल्कुल आप रास्ते से जा रहे हो, तो बीच में कई ताले लगे हैं और ये ताला ताक शब्द ही खोले और रंकार आगू धुन बोले। ये सत्शब्द निरंतर, ये कुदरत कला भीतर के सारे ताले को खोल देती है। अब ताले कहाँ कहाँ है ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ क्या है, कंठो तो है, मगर यहाँ क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो तो महाराज ने बताया है, मैं अब दूसरी बात कह रहा हूँ। ईश्वर जी यहाँ क्या है, ये नीचे है, गड्ढा है? देख लो, यहाँ छाती के अंदर गड्ढा है, नाभि में है, सबको है। और नीचे जाओ, नीचे 2 स्थान पे ब्रह्म स्थान के ऊपर भी गड्ढा है, थोड़ा सा हल्का सा, और गुदा स्थान तो है ही है। तो ये भीतर के जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे गड्ढे हैं। गड्ढे है मतलब इसका कनेक्शन है रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी में जिस जिस स्थान पर सामने गड्ढे दिखाई देते हैं वहां वहां चेतना रुकी हुई है। आत्मिक शक्ति रीढ़ की हड्डी में वहां जमा है और यही है ताले। ये कंठ यहाँ है तो यहाँ कंठ के ठीक पीछे जहां जहां गड्ढा है शरीर में सामने, ठीक उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में इनका कनेक्शन रीढ़ की हड्डी से है। ये कमल सामने नहीं है। पूर्व वाले जो बताते हैं, क्या बताते हैं वो बताते हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और फिर मणिपुर चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञा चक्र। ये क्या है चक्र? हम कहते हैं कि वो पूरब का रास्ता है, हमारे कोई काम की नहीं है। ये जो मूलाधार चक्र है वो हमारा भी चक्र है, उसका कनेक्शन यहाँ नीचे है। वहां चेतना हमारी रुकी हुई है। हमारे अंदर प्रचंड ताकत है, हम क्या नहीं कर सकते। पूरी चेतना, पूरी संवेदना अगर पूरी हमारी आत्मिक शक्ति हम लगा दे तो हम कहीं के कहीं चले जाए। और ये सब कर रहे हैं, जितने जितने वैज्ञानिक खोज करते हैं, ये सबका आधार है चेतना। जिसकी गहरी चेतना उसमें लगती है वो उनका आविष्कार कर देते हैं। और आप भी करोगे अगर चाहो तो। हमको तो केवल मोक्ष में जाना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। न हमको रिद्धि चाहिए, न सिद्धि चाहिए, हमको तो आनंद चाहिए। गर्भ में नहीं आना है, इसकी यातना से हमें मुक्त होना है, बस ये हमारा उद्देश्य है। और यही उद्देश्य लेके हम भजन सुमिरन करते हैं। तो ये मूलाधार चक्र है गुदा स्थान पर, स्वादिष्ठान चक्र है ब्रह्म स्थान पर। अब मूलाधार से ब्रह्म स्थान में आए, मगर इसका मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी से वो थोड़ा आगे उतरे। अब यहाँ जो हमारी चेतना अटकी हुई है या आत्मिक शक्ति वहां पे अटकी हुई है, उसको हमने खोल लिया। अब यहाँ तक का पूरा रास्ता हमारा क्लियर हो गया। अब क्या होगा, सांस उसास जो अरद उरद यानी नीचे ऊपर जाती हुई जो श्वासा है, अब ये नाभि में नहीं रुकेगी। अब कुंडलिनी ने रास्ता खोल दिया है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के अंदर है, आजू बाजू में ईड़ा पिंगला है। अब ये ईड़ा पिंगला तो ऐसे सीधे दोनों तरफ से आके अपनी अपनी जगह जाके वो स्थिर हो जाती है। महाराज ने कहा भी है, जिनकी जा में मिल गई पाचे सत्न होए। बहुत गहरी बातें मैं आज आपको बता रहा हूं, ध्यान से
आज भी सुनना और मेरे वीडियो को भी सुनना, आपको काम आएगी। कहीं नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी कृपा है महाराज की कि ये लोगा महागांव में ये सारा भेद खुलता है। न मैंने सोचा था ये ज्ञान होगा, मगर ये अपने आप श्रोता जैसे मिलते हैं वैसा ज्ञान महाराज उनको देते हैं। इसमें तो मैं केवल मुख मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। आपके भाग्य ऐसे है कि आपको ये ज्ञान महाराज की तरफ से मिल रहा है। तो अब आगे आओ। अब सांस उसास में भजन कर रहे हैं, हमारी चेतना यानी ऊर्जा यानी ये पवन यहां तक क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे एक एक गांठों को खोल के ये नियंत्रण ऊपर जा रहा है। अब 21 गांठों को खोल के यहां तक आया। इसका मतलब श्वास उसास भजन हम कर रहे हैं या अपने आप सांस और उसास आता है जाता है, तो भी इसमें से जो चेतना है, इसमें से जो पवन है वो यहां तक आ गया। यानी हमारा शब्द सूरत प्राण यहां तक आ गया। फिर यहां लगा बंद लगा। इसका मतलब चेतना आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब हमने क्या किया, स्वादिष्ठान चक्र को खोल लिया। मूलाधार तो पहले ही खुला, फिर मणिपुर चक्र को भी खोल लिया। चेतना ऊपर चढ़ रही है ना। अरे आपको लिखना चाहिए, भजन में बैठे हो तो। अब मणिपुर चक्र खोल के यहाँ पे हृदय स्थान पे अनहत चक्र आता है। अब यहां से थोड़ा ऊपर उठ गए, मेरु में आ गए तो अनहत चक्र भी खुल गया। अब मेरु में है तो अब विशुद्ध चक्र के पास हमारी चेतना रुकी है। ये सारे कमल पीछे है, सारे चक्र पीछे है, चक्र कमल एक ही है। अब जैसे ही वो उतान पाद बंद खुल जाता है, कल मैंने हीरो में बताया था कि सुकराम जम के शीश पर लात देर हंस जाए। तो यही लात देना है, बंद को खोलना है। और बंद को खोलने के लिए भूल से भी सुर्ती को आगे मत ले जाओ, नीचे से प्रेशर लाओ, वायु का प्रेशर लाओ। नीचे से प्रेशर दोगे, ये एक सलाइन है। ये क्या है? सलाइन है। सलाइन में जहां कहीं भी थोड़ा सा भी हम अगर दबाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, रक्तवाहिनी में वो सलाइन नहीं पहुंचेगी। उसको क्लियर करते रहना है। तो यहाँ नीचे से करो, बार बार आके देखते हैं डॉक्टर नर्स कहीं कुछ गड़बड़ है कि नहीं, वहीं उसको समझ जाता है। तो ये सांस उसास जो पेट है, ये है वो सलाइन का बोतल, और वो नली है ये सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के अंदर से, यहां से उसको प्राप्त होना है। जितना ज्यादा भजन करोगे, सलाइन में से दवाई ऐसी ऊपर जाएगी। अमाऊ होगा ना, पेट में अमाऊ होगा जब अमाऊ होगा, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई। ऐसी एक एक चीज का अगर खुलासा हुआ तो याद दिला देते हैं, तो उस पर चर्चा हो जाती है। तो अब यहां आने पर हमारा विशुद्ध चक्र भी खुल गया, और फिर यहां से ईड़ा, यहां से पिंगला और बीच से सुषुम्ना, यानी एक निश्चित दिशा रहती है वायु की। यहाँ कोई नाड़ियां नहीं है। डॉक्टर अगर ऑपरेशन करेगा तो न ईड़ा दिखेगी, न पिंगला दिखेगी, न सुषुम्ना दिखेगी। ये सब वायु का एक रास्ता है जो बराबर दोनों तरफ से न जाते हुए ये ऊर्जा पवन सीधे ऊपर चढ़ता है। सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे, लागो ध्यान ने न पलटावे। सिर ऊपर हुए त्रिकुटी आवे, कौन सी आई? सुषुम्ना नाड़ी है। ऊर्जा का, पवन का स्रोत ऐसे सीधे ऊपर से आया और यहाँ आके थमा, और दोनों तरफ से ये ईड़ा पिंगला दोनों तरफ से आई। यानी श्वासा तो हमारी चल रही है, ईड़ा चलती है तो यहाँ से वो धारा बहेगी, पवन ईड़ा पिंगला चलती है तो यहाँ से यहाँ चलेगी। यानी नाक यहाँ तक चलती है त्रिकुटी तक, फिर त्रिकुटी में दिशा बदल जाती है वायु की, दोनों एक हो जाते हैं ईड़ा पिंगला, और ऐसे ऊपर चलती है। फिर अब नीचे सांस उसास का कोई काम नहीं रहा। गौलोक से है ना हमारा? हाँ, नहीं गौलोक यही है। हाँ। ये मेरू के ऊपर में गौलोक है। यहाँ से ये नदियां ऊपर गई है, नदियां ईड़ा पिंगला सुखमणा।
तो फिर जब हम त्रिकुटी में आते हैं तो वो आज्ञा चक्र का भी छेदन हो जाता है। अब यहाँ है फर्क। यहाँ क्या फर्क है? एक तो वो जो ध्यान करने वाले ध्यानी है वो कुदरत कला नियंत्रण उनके पास नहीं है, और हम जो कर रहे हैं पहले से ही कुदरत कला नियंत्रण के साथ हमारा ध्यान हो रहा है। अब यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ते। अब आज्ञा चक्र के आगे सहस्त्रदल कमल रहा, और कबीर साहब ने 8 चक्रों की बात कही है, और ये सहस्त्रदल कमल तक महाराज ने 12 कमल बता दिए। सहस्त्रदल कमल खोल के बाहर निकल गए तो हम भी चले गए। तो इस प्रकार से ध्यान की हमारी आंतरिक यात्रा ऐसे ऐसे शुरू होती है। अब मान लो मैं त्रिपुटी आ गया, 10वें द्वार आ गया, तो यहाँ से सांस उसास से जो वायु निकलती है वो सीधी यहाँ आके रुकती है। भजन को बैठा नहीं बैठा तो भी वो 10वें द्वार में आपकी प्राण ऊर्जा सुरती शब्द तो वहां है। अब यहाँ आपको करना कराना कुछ नहीं है, आपका ध्यान लगा ही रहता है। यानी वो बराबर चेतना ये पवन के द्वारा, वायु के द्वारा, जो क्योंकि हमने सारे ताले को खोल लिए है, हमारे नियंत्रण ने सारे रास्ते साफ कर दिए, हमारी सलाई सीधी बराबर जाएगी। वो तो ऊपर से नीचे जाती है, मगर हमारी सलाई नीचे से ऊपर आती है। महाराज ने कहा है कुओगी गन धरन में मुंडो पीछ आकाशा पीवे। ये उल्टा कुआ है, कुआ है ऊपर और मुख है इसका नीचे। यहाँ भरोगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ भरोगे नीचे सांस उसास में तो यहाँ ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार दोय नेजा गुरु लाविया हो पीढ़ी एक बनाए। अब समझ गए पीढ़ी क्या है, नेजा क्या है? प्राण अपान। प्राण अपान की एक ताकत अगर नाभि में लग गई तो नीचे उसका प्रेशर बढ़ता है, इसको कहते हैं पीढ़ी। तो प्राण अपान दोनों को मिलाओ, मिला के भजन करो। अब आराम से हमारा प्राण उस पे बैठेगा और निकल जाएगा। अब खींचने वाले दोनों, एक है मन, एक है चित्त। चित्त और मन लगा के भजन करो, करते रहो। धीरे धीरे आप भवसागर से बाहर निकलोगे। से जा कालिया हो जतन किया वो मात। से जा कालिया हो जतन किया बलिहारी गुरु देव की हो कार्यो कर कर खात नहीं तर डूबाता डूबाता गे माय नहीं मारा सतगुरु कालो नहीं तर डूबाता। अब सहज किसको कहते हैं? सहज क्या है आप देख लो। सहज को समझना है। आप हाथ से काम करते हो, पैर से चलते हो, मुख से खाना खाते हो, आंख से देखते हो, कान से सुनते हो। ये 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां है। इसमें महाराज कहते हैं कि बे इंद्रिया को सू करे हट बिन लियो न जो। बे नाम दो इंद्रिया का सुख लेना है तो आप सहज नहीं ले सकते। कौन सी 2 इंद्रिया है? 5 इंद्रिया है। कान, आँख,
नाक, रसना और त्वचा, इसमें तीन का सुख आप सहज ले सकते। आपको सहज समझाता हूं। सहज किसको कहते हैं? बिना कुछ किए तीन ऐसी कौन सी इंद्रियां हैं कि जिसका सुख आप ले रहे हो? बोलो बोलो, कहो। कान, 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 सुनने के लिए कुछ करना पड़ता? आँख, सहज। ये क्या हो रहा है? सहज होता है। आंख से देखते हैं, देखने के लिए कुछ तकलीफ? किसी को पैसे देना पड़ता? किसी के पैर पड़ना पड़ता है कि मेरी आंखों से दिख नहीं रहा है? वो तो स्वाभाविक है, खुलेगी तो दिखेगी। और नाक, ये जो श्वास लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, ये भी हम सहज ले रहे हैं। दो चीजें हम सहज में नहीं ले सकते। कौन सा? खाना, जीभ से खाते हैं तो चबाना ही पड़ेगा, चबाने के लिए मेहनत लगेगी नहीं। और स्पर्श सुख, ये भी नहीं ले सकते, इसके लिए भी मेहनत है। तो ये सहज, यानी सहज इंद्रिया, नाक से हम श्वास लेते हैं और वो बाहर जाती है। इसी में भेद बता के गुरुदेव ने हमको ये भवसागर से बाहर सहज में निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया हमने, गुरु महाराज ने हाथ रख दिया और चले गए ऊपर, ये सहज नहीं है। हमको भेद बताया गया, हमको राम राम कैसे लेना है ये सिखाया, हमारे अंदर नियंचर जगाया, और नियंचर के साथ हम सहज में धीरे 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 ऊपर चल रहे। नाव चलाने के दो प्रकार है। नाव चलाने के दो प्रकार है। पहला क्या है? उसको ऐसे पानी को तोड़ के जाना पड़ता है, ऐसे हाथ से। तो कहां तक जाएंगे? जब तक हमारे हाथ थकते नहीं। थक गए तो वहां रुकना पड़ेगा, दूसरे को बिठाना पड़ेगा, नहीं तो नाव नहीं चलेगी। तो ये है कुछ करके जाना, इसमें करनी है। एक है सहज नाव चलाना। कैसे? ध्वजा बांध निशान, ध्वजा लगा देते नाव में कपड़े की, हाँ? और हवा के झोंके से वो कपड़ा आगे आगे जाता, कपड़े के साथ वो नाव भी आगे आगे जाती। जैसा हवा का झोंका जाएगा वैसे वैसे बिना कुछ किए नाव आगे चली जाती है। इसी प्रकार जब नियंचर नहीं जगेगा तो आपको राम राम करना पड़ेगा, और नियंचर जगने के बाद भी करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मगर अब अंदर से आपको एक कोई शक्ति ऊपर खींच रही है, यही है गुरु महाराज की कृपा। और यह आपको महसूस होगा। सहजा ही सहजा कालिया हो जतन किया बहु बात। हर तरफ से गुरु महाराज ने कोशिश करी, नहीं तो गुरु का क्या जा रहा है? आप मानो मत मानो, सुनो मत सुनो, भजन करो मत करो, मगर ऐसा नहीं है। संत दयालु होते हैं, संत परोपकारी होते हैं, और उनका हृदय द्रवित होता है। बुढ़ते सी जन देख में ना डोला, म्हणून कळवळा ये तो बापा। संतों ने भी कहा है, डूबने वाले को निकालने के लिए संतों के अंदर में वो कड़वड़ा, यानी वो परोपकार का भाव आता है, और इसलिए वो कहता है। अब मुझे क्या जरूरत है इसमें आपको इतना डिटेल में खोलने की? क्या महाराज तो मैं पहले बन गया, अब कितना भी कुछ भी कहो, तुम क्या करने वाले? तुमने बुलाया, मैं आया, जो मुझे आता है सुन के मैं चला जाऊंगा, कोई भी विषय हो। मगर क्यों मैं तान तान के आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके बिगैर नहीं होगा। आप भोलेपन में रहोगे, आप ऐसा समझ के चलोगे कोई गुरु महाराज आएगा, सिर पे हाथ रखेगा और हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप जपाई, परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद में उलट आपको आप ही तारे। ये बात है।
अब मैं तो चला जाऊंगा, घर पे आपको भजन करना है, आपको ही आपका उद्धार करना है। आप फंसे हो, आपने जड़ को पकड़ा है, आपने माया को पकड़ा है, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। चेतन ने जड़ को पकड़ा है। एक संत ने अपने शिष्यों को कहा, शिष्य ने जब पूछा कि जड़ ने चेतन को पकड़ा है कि चेतन ने जड़ को पकड़ा है, तो गुरु महाराज कहने लगे, हम चेतन ने जड़ को पकड़ा है। तो कैसे? तो दूसरे दिन एक नीम के पेड़ के ऐसे पकड़ के गुरु महाराज चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ा है, मुझे पेड़ ने पकड़ा है। शिष्य कहने लगे, गुरु महाराज, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। यही हाल हमारा हो रहा है। हमने माया को पकड़ के रखा है। माया तो आपको तब पकड़ेगी जब 10वें द्वार में जाओगे, वहां आपको माया का प्रभाव क्या है ये समझ में आएगा। अभी तो आपने ही पकड़ा है, तो आपको ही छोड़ना है। इसीलिए कैसे आप इस बंधन से मुक्त होगे, इसके लिए आपको ये बार बार समझाया जा रहा है कि भाई राम 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 20-20 नाव के आधार से मत रहो, इसमें बहुत और कुछ भेद जानने लायक है, और ये सब करो। तो महाराज कहते हैं, सहजाई सहजा काढ़ी आओ, जतन किया बहु बात। हर तरफ से कोशिश करी। शिष्य जैसा जिससे मानता है वो सब उसको समझाया गया। और बलिहारी गुरुदेव की हो, गुरुदेव की बलिहारी है। भिन्न है हमारे गुरुदेव को कि काढ़ियो कर कर ख्यात, ख्यात नाम बजा बजा के, समझा समझा के, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो इस प्रकार से भवसागर से गुरुदेव ने बाहर किया। भवसागर सु काल कर हो, गिरवर चार्यो मोय। भवसागर सु काल के हो, गिरवर चार्यो मोय। तीन लोकला रे रया हो, भवसागर क्या होय। नहीं तर डूबा था दे माया, नहीं तर डूबा था। मारा सतगुरु कार्य आया, नहीं तर डूबा था। भवसागर, भवसागर कहाँ है, कहाँ तक उसकी पहुँच है, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहाँ तक हमें सताता है। भव सोरयो त्रिकुटी हेटे, काम क्रोध अहंकारा, शीलता संबंध घाट सब ओघट, लांग हुआ जन पारा। एक एक चीज आत्मसार की अनमोल है। आप गाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी न कभी तो उस ज्ञान को पकड़ोगे। हो तो अब थोड़ा सा रहा है। नहीं, अब वो होगा नहीं, और आधा घंटा बैठना पड़ेगा। हो जाता क्या अभी? नहीं होता। तो अब इतना ही भी दिन 11 बज गए हैं। हो सकता हो। अब इस साकी का अर्थ करके वाणी महाराज को विषय विराम देंगे। भवसागर नीचे है, तीन लोक की हद है त्रिकुटी तक। अगर त्रिकुटी को पार हम कर गए तो हम भवसागर से थोड़ा ऊपर गए। 10वें द्वार के बाहर जाओगे तो पार हो जाओगे, 10वें द्वार तक मन काल है। तो
तकलीफ आपको त्रिकुटी पार होने पर नहीं होगी। आपको काम नहीं सताएगा, क्रोध आपके वश में होगा, लोभ वो भी काबू में रहेगा। थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, एकदम से नहीं जाती है, मगर ये धीरे धीरे कम होना ही है। तो अपने आप इनसे आपका मन हट जाएगा। तो गुरु महाराज ने भवसागर सु कार्य कर हो गिरवर चढ़ियो मोह, त्रिकुटी के ऊपर चढ़ा दिया, यहाँ तक पहुंचा दिया। और फिर 3 लोक लारे राव, अब 3 लोग तो नीचे ही रह गए। ये नाभि है मृत्यु लोक, नीचे है पाताल, और ये है स्वर्ग। वो बाहर कुछ नहीं है, बाहर देखना ही नहीं है, वो तो है जो है, मगर वो सब है वो अंदर है। अंदर के 3 लोगों को पार करना है। और सत्सबद नियंचर की ये कुदरत कला की यात्रा हमको ये 3 लोग से पार कराती है। यहाँ पहुँच गए, त्रिकुटी में है तब तक नीचे आने का डर है, त्रिकुटी पार होते ही हम भवसागर से ऊपर गए। अब केवल काल को जितना रह गया, काल रहेगा ऊपर बैठा है। तो 3 लोक लारे रहा वो भवसागर क्या होए। अब ये काम क्रोध विकार क्या, उसके सामने क्या चलती, कुछ नहीं चलता, वो सब ढीले ठंडे पड़ जाते हैं। इस प्रकार